हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल मैथ्स में। आज हम लोग पहला चैप्टर रैशनल नंबर्स करने वाले हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग कुछ कीवर्ड डिफिनेशंस हैं उसके बारे में जानेंगे और पहला हमारा जो एक्सरसाइज है 1A RS अग्रवाल बुक का वो हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रैशनल नंबर्स के डिफिनेशन से। रैशनल नंबर्स किसे बोलते हैं? तो बच्चे, जो भी नंबर हमारा a बाय बी के फॉर्म में रहे, ठीक है, जहाँ पे a और b क्या है बच्चे, इंटेजर्स हैं, और दूसरा कंडीशंस कहता है कि b जो कि डिनोमिनेटर में है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नंबर a बाय b जहाँ पे a b इंटेजर्स होगा, b कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, 3/5 लेता हूँ। 3/5 में आप देख रहे हैं कि दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं दोनों क्या है, इंटेजर्स हैं, और डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं है। तो ये जो 3/5 है मेरा, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, -6/-11 लेता हूँ। तो इसमें देखिए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटेजर्स हैं। इसमें क्या है, दोनों नेगेटिव इंटेजर्स है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रैशनल नंबर्स का डिफिनेशन में कहा जा रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटेजर्स होना चाहिए। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों नेगेटिव है, तो हमारा ये क्या हो गया, रैशनल नंबर्स बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, -5/6 लेता हूँ। यहाँ भी देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, इंटेजर्स हैं, तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं है, ये मेरा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट मैं लेता हूँ 2/-3 लेता हूँ। यहाँ भी देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटेजर हैं और डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं है, तो डिफिनेशन का जो भी कंडीशन है उसको फुलफ़िल कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। अभी हम लोग देखेंगे बच्चे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का डिफिनेशन में कहता है बच्चे कि ऐसा रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में सेम साइन हो। तो देखिए पहला जो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिया हूँ, तो ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों क्या है बच्चे, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं, क्योंकि दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों, इसमें देखिए सेम साइन है, इसमें दोनों में पॉजिटिव है फर्स्ट में, और सेकंड वाला में क्या है, दोनों में नेगेटिव है। तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। देखिए आपको लग रहा हो कि ये इसमें माइनस है दोनों, तो कैसे बन गया पॉजिटिव रैशनल नंबर। होता क्या बच्चे, हम लोग -6/-11 को जनरली -1 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको क्या बना देते हैं, 6/11 बना देते हैं। तो ये क्या बन गया, अभी साइन निकल गया और अभी दोनों पॉजिटिव साइन में हो गया। लेकिन जब भी अगर इस तरह का दिया हो दोनों नेगेटिव में, तो हम उसको पॉजिटिव रैशनल मानेंगे। फिर नेगेटिव रैशनल नंबर क्या है तो नेगेटिव देखिए मैंने जो एग्जांपल लिया है यहाँ पे, -5/6 जो लिया है पहला वाला नंबर, और दूसरा 2/-3 लिया है, ये दोनों क्या है बच्चे, ये दोनों नेगेटिव है। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव है, क्योंकि देखिए नेगेटिव रैशनल नंबर कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अलग अलग होना चाहिए। तो पहला वाला एग्जांपल में देखिए न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव है, डिनोमिनेटर जबकि पॉजिटिव है। दूसरा वाला में न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो ये है नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अभी बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं। तो अगर मैं कोई एक रैशनल नंबर लेता हूँ -3/4, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या है बच्चे, हम कोई भी नॉन जीरो इंटेजर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए नॉन जीरो वर्ड क्या है, नॉन जीरो कहते हैं उसको जो कि सिर्फ
पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, जीरो नहीं होगा। जैसे कि मैं कोई नॉन जीरो इंटेजर्स मैं 2 लेता हूँ, 2 क्या है हमारा नॉन जीरो है, तो इसको हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -6/8 आएगा, जो कि -6/8 क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, किसका है -3/4 का है। इसके और भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। कोई और एक नॉन जीरो इंटेजर जो कि 3 है नॉन जीरो इंटेजर, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो मुझे मिलेगा -9/12। तो ये भी हमारा क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है -3/4 का। और एक एग्जांपल लेता हूँ, -3/4 को मैं सिर्फ 5/5 से इस बार 5/5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -15/20 आया। ये भी मेरा क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है -3/4 का। तो हमेशा याद रखिए कोई भी रैशनल नंबर दिया हो उसको हम लोग नॉन जीरो इंटेजर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगा वो उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगा। अभी बच्चों हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो कोई भी अगर आपका रैशनल नंबर है, सपोज़ करो 12/96 लेता हूँ, तो इस रैशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे कोई भी कॉमन डिवीज़र से इसको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड तब तक करेंगे बच्चे जब तक कि उसका कॉमन डिवीज़र सिर्फ 1 बच ना जाए। तो जैसे हम लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं बच्चे, इसमें प्रैक्टिकली हम लोग क्या करेंगे इसको एक कॉमन डिवीज़र 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 बचेगा और ये मेरा 8 बचेगा। तो ये 1/8 क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया या बोलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। क्यों? क्योंकि अब कॉमन डिवीज़र जो है मेरे पास सिर्फ 1 बच गया है, क्योंकि कॉमन डिवीज़र यहाँ पे क्या है 1 है। और दूसरा कंडीशन ये भी है कि डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है जो कि पॉजिटिव है। एक एग्जांपल लेता हूँ -33/-44। यहाँ पे देखिए बच्चे पहला कंडीशन क्या करेंगे आप इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे एक नंबर -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा 33/44 बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कॉमन डिवीज़र लेंगे, इसमें 11 लेता हूँ, इसमें 11 लेता हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा 3/4 होगा। तो ये मेरा क्या बन चुका है सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया या फिर बोलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्योंकि अब इसमें कॉमन डिवीज़र सिर्फ 1 बच चुका है। इसका भी आप कॉमन डिवीज़र क्या हो गया है सिर्फ 1 हो गया है। और एक एग्जांपल लेते हैं -38/76। तो इसमें बच्चे क्या करेंगे जो कॉमन डिवीज़र होगा, कॉमन डिवीज़र इसमें क्या है देखिए पहली कंडीशन क्या है डिनोमिनेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे कोई कॉमन डिवीज़र इसका जो है उससे हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। तो कॉमन डिवीज़र से आप डिवाइड करोगे तो इसका क्या आएगा बच्चे -2/4 आएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे इसको और एक ब्रेक करेंगे, इसको और क्या ब्रेक करेंगे क्योंकि अभी कॉमन डिवीज़र इसमें 1 नहीं आया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसको 2 से और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 क्या आ गया 2 आ गया। तो अब ये क्या हो गया इसका कॉमन डिवीज़र क्या हो चुका है 1 हो चुका है। अब ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आ चुका है। तो इस तरह से ये क्या बन गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ये जो -38/76 था इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है, सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है। अभी बच्चों हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चे सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि जो भी पॉजिटिव नंबर होंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे, वो नेगेटिव रैशनल नंबर से हमेशा बड़े होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3/5 और -2/3। तो ये क्या है बच्चे ये हमारा
पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। ये मेरा क्या है बच्चे, ये मेरा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, नेगेटिव से बड़ा होगा। तो हमें पता है कि 3/5 यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा -2/3 से, ठीक है। इस तरह के सवाल आप बना लेंगे जब डिफरेंट साइन का हो। अभी हम लोग देखेंगे कि जब दोनों में सेम साइन हो, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 4/5 2/3। तो इस तरह के नंबर को हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए आप देखिए पहली बात कि दोनों का डिनोमिनेटर देखना है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे देखिए एक 5 एक 3 है, अलग अलग है। तो हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग जो डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा बच्चे, 15। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 4/5 को इसका डिनोमिनेटर को हम लोग 15 लाने का कोशिश करेंगे। तो ये क्या होगा, हमें 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 15 आएगा। और जो 3 हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है सेम 3 न्यूमरेटर में भी रखना है। तो ये मेरा क्या होगा 12/15। और ये जो मेरा 2/3 है इसका डिनोमिनेटर को भी हम लोग क्या करेंगे 15 बनाएंगे। तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो 5 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया हूँ वही न्यूमरेटर में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 10/15। अब आप देखिए बच्चे ये क्या बन चुका है 12/15 और 10/15। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है बच्चे, डिनोमिनेटर मेरा ऑलरेडी सेम हो गया है ना। अब डिनोमिनेटर से मुझे कंपेयर नहीं करना है, न्यूमरेटर से करना है। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 12 और यहाँ पे 10 है। तो 12 क्या होता है बच्चे, बड़ा होता है। तो ये क्या हो गया, हमने ये जो 12 लाया था ये कहाँ से लाया था, इस नंबर से लाया था। और ये मेरा क्या था, ये नंबर था। तो ये क्या कहेंगे हम लोग 4/5 क्या है, बड़ा है 2/3 से। अब बच्चे कोई ऐसा भी दे सकता है जैसे कि डायरेक्टली 10/7 और 3/7। तो इसको कंपेयर करना आसान है बच्चे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है और न्यूमरेटर हम मुझे चेक करना है। न्यूमरेटर इसका देखिए 10 है, इसका 3 है, तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा। तो हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए, कोई भी रैशनल नंबर दिया हो उसका डिनोमिनेटर को क्या करना है, मुझे पॉजिटिव करना है और सेम करना है। तो चलिए और एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी बच्चे एक सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द नंबर्स 3/-4 और -5/6 इज़ ग्रेटर। तो इसको बनाने के लिए बच्चे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर मेरा नेगेटिव में है इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे। ये डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा -3/4 हो गया और ये ऑलरेडी -5/6 है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे का जो 4 और 6 डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे। हम उसको इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे, सेम नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। और सेम तभी बनेगा जब हम इसका एलसीएम लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रोसेस है, इसको हम लोग करेंगे। तो ये एलसीएम मेरा क्या हो गया 12। तो -3/4 है, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। तो हमें 3 से करना पड़ेगा। जो अभी बताया कि जो 3 डिनोमिनेटर में रखे हैं वो न्यूमरेटर में भी वही रखना है। ये क्या हो गया -9/12 हो गया। और दूसरा क्या है -5/6 है। तो इसे हम 12 लाने के लिए डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा -10/12 हो गया। अब आप देखिए बच्चे -9/12 और -10/12 इसमें बड़ा कौन है। तो देखिए 12 हमें वो नहीं देखना है, डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, न्यूमरेटर पे फोकस करना है। तो न्यूमरेटर में आप देखिए कि -9 जो है वो बड़ा है। नेगेटिव में क्या होता है, जो नंबर छोटा रहेगा मतलब डिजिट में, यहाँ पे 9 है लेकिन साइन क्या है माइनस है, तो ये क्या होगा बड़ा होगा -10 से। तो ये -9/12 बड़ा हो गया -10/12 से। अब देखेंगे -9/12 कहाँ से आया था, इस 3/-4 से आया था। तो ये 3/-4 क्या होगा बड़ा हो जाएगा इस -5/6 से, जो कि यहाँ से आया हुआ है। ठीक, अभी बच्चों हम लोग देखेंगे कि इस सवाल को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे
3/-4 है, इसको हम लोग -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -3/4 बन जाएगा। और दूसरा जो -5/6 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव में है। तो देखिए -3/4 है, -5/6 है। तो बच्चा अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -18 आ जाएगा, 6 इंटू -3, 4 इंटू -5 क्या हो जाएगा, -20 आएगा। अब हम लोग देखेंगे बच्चे इसमें बड़ा कौन है, तो -18 क्या है बच्चे, बड़ा है। अभी बताया नेगेटिव में जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा होगा, तो -18 बड़ा है। तो -18 किसके लिए लाया था, किस साइड में था, लेफ़्ट साइड में था। तो ये -3/4 लेफ़्ट साइड में जो होगा नंबर, ये क्या होगा, बड़ा होगा -5/6 से। तो ये भी एक प्रोसेस है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। अभी देखिए बच्चे एक सवाल दिया है, अरेंज द नंबर्स -3/5, 7/-10 एंड -5/8 इन असेंडिंग ऑर्डर। इसे मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, छोटा से बड़ा के क्रम में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो देखिए पहला -3/5 है, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन 7/-10 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -7/10। अभी देखिए ये मेरा पॉजिटिव डिनोमिनेटर बन चुका है। और तीसरा जो -5/8 है, इसका भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ठीक है। अभी दूसरा काम मेरा क्या रहेगा कि इस नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। तो देखिए 5 है, 10 है, 8 है, तो 5, 10 और 8 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या है बच्चे, 2 × 5 × 4 इट मीन्स 40। हमारा एलसीएम आ गया 40। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये मेरा क्या बन जाए, 40 हो जाए। तो हमें पता है 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो 8 हम डिनोमिनेटर में रख रहे हैं वही न्यूमरेटर में रखना है। तो ये क्या आ जाएगा, -24/40। नेक्स्ट मेरा नंबर क्या था बच्चे, -7/10 था। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 40 आ जाए। तो मुझे 4 से करना पड़ेगा, और वही 4 न्यूमरेटर में भी रखना है। तो इस तरह से -28/40 आ गया। तीसरा नंबर क्या है बच्चे, -5/8 है। इसे हम क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 40 आ जाए। तो मुझे 5 से करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -25/40 हो गया। अभी 3 नंबर मेरे पास आ चुके हैं, -24/40, -28/40 और -25/40। देखिए मेरा मकसद क्या है, डिनोमिनेटर अब क्या हो गया, सेम आ गया। अब मुझे देखना है फोकस कहाँ करना है, न्यूमरेटर पे फोकस करना है। तो न्यूमरेटर में देखिए सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा। तो देखिए हमने अभी बताया कि जो न्यूमरेटर में जो नेगेटिव नंबर में अगर जो सबसे बड़ा हो वो हमारा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -28/40 क्या है, सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन है, इससे थोड़ा बड़ा कौन होगा, ये -25/40 होगा, इससे बड़ा। फिर इससे बड़ा कौन है, तो एक ही नंबर बचा है, -24/40। तो ये नंबर जो -28/40 है, ये कहाँ से लाए थे हम, ये हमारा नंबर कहाँ था, ये -7/10 से आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले -7/10 को लिखूँगा। -25/40 कहाँ से लाया हूँ, तो मेरा ये नंबर कहाँ से आया है, ये -5/8 से आया है। फिर -24/40 कहाँ से लाया हूँ मैं, ये वाला ये -3/8 से लाया हूँ। तो क्या होगा, -3/5। तो ये आ गया। अब मैं इसका साइन दे देता हूँ। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा के क्रम में हमने इसको सजा दिया।